नमस्कार दोस्तों, नेताजी कहीं में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं सीपी शुक्ला, कैमरामैन अनीस यादव के साथ। वाह क्या बात है, लजीज है, मजा आ गया। अगली बार से ज्यादा जबरदस्त बना। यह शब्द होते हैं मौत के। आप सोच रहे होंगे मौत के कौन से शब्द होते हैं? मौत के तो शब्द होते हैं चीखने के, चिल्लाने के, रोने के। पर मैं उस मौत के शब्द को बता रहा हूं जो दूसरे के मौत के शब्द होते हैं, जो दूसरे की मौत आपके लिए स्वाद बन जाती है। मौत का स्वाद होता है। इंसान मौत के स्वाद को जान चुका है, पर वह स्वाद उन्हें तभी तक अच्छा लगता है जब वह दूसरे की हो रही हो। और अपनी तो उंगली भी कट जाए तो दर्द, चीख और आंखों से आंसू निकल आते हैं। मनुष्य जब सभ्य नहीं था, मांस पे निर्भर रहा होगा, खाया होगा, कोई बात नहीं है, क्योंकि अपने जीने के लिए व्यक्ति को कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ता है। जब प्रकृति ने हमें गेहूं, चावल, दाल, उड़द, रहर, सरसों, मटर, चना और तमाम खाद्य पदार्थ जो कि हमारे आंत और हमारे दांत दोनों के लिए बना के दिया हुआ है। मांस खाने के लिए न तो मनुष्य की आंत काबिल है न दांत काबिल है। हमारी आंत मांस को उस तरीके से नहीं पचा पाती जिस तरीके से मांस भक्षक जानवरों के द्वारा मांस को पचाया जाता है। मांस खाने वाले जो मांसाहारी जानवर हैं, उनके जबड़े की जो बनावट होती है शाकाहारी से अलग होती है, और हमारे जबड़े की जो बनावट होती है वो शाकाहारी खाद्य पदार्थों के लिए होती है। तो मैं ये बता रहा था कि मौत का भी स्वाद होता है, मौत का भी रंग होता है, और दूसरे के मौत पे अपने यहां रंगरलियां होती हैं। हम लोगों को गाय के मौत से स्वाद निकल के आ जाता है, बकरे के मौत से स्वाद निकल के आ जाता है, बकरी के मौत से स्वाद निकल के आ जाता है, बकरे के मौत से स्वाद निकल के आ जाता है। तीतर, कबूतर, चील, कौवा और मछली, मतलब जितने भी जानवर हैं उनके भी मौत से स्वाद निकल के आ जाता है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि आजकल अक्सर सुनने में आ रहा है कि मानव भ्रूण की तस्करी हो रही है। गर्भ में बच्चे पाले जा रहे हैं, वह भी मांस के रूप में उपयोग किए जा रहे हैं। यह कितने दुख की बात है, कितने शर्म की बात है। मनुष्य कितना बेहया हो गया है, कितना शर्महीन हो गया है, उसके आंख का पानी कितना गिर चुका है। यह सब चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? स्वाद पे चर्चा करने की मुझे क्या जरूरत है? किसी की मौत पे चर्चा करने की मुझे क्या जरूरत है? जरूरत। जो बातों को सुनेगा, जो बातों को समझेगा, शायद वह अगले को बताएगा, अगले को समझाएगा, कुछ तो सुधार आएगा। और लोग कहते हैं अक्सर कि अगर खाने के लिए मुर्गा न बना होता, खाने के लिए बकरा न बना होता, तो इनकी जरूरत ही क्या थी? आप ही सोचिए, एक कल्पना करिए छोटी सी, क्या हम लोग भी मौत के लिए ही सिर्फ बने हुए हैं? क्या हमें भी गर्मा गर्म तेल में तला जाता है, मसाला इनका पेस्ट डाल के हमारे अंदर से भी स्वाद निकाला जाता है? क्या हमारा जो स्वामी है वह भी हमारे साथ ऐसा करता है? जब अपने साथ अगर ऐसा हो तो आपको कैसा लगेगा? आप लोग देखते होंगे, आप जिस जानवर को काटते हैं, जिस जानवर को भूंजते हैं, उसकी माँ जिसने उसे जन्म दिया है वह वहीं खड़ा रहता है, बेबसी के साथ देखता है कि मेरे बेटे को काटा गया, उसको स्वाद के लिए यूज किया गया, स्वाद के लिए उपयोग किया गया। क्या उसकी कुछ वेदनाएं नहीं होंगी? होंगी, पर वह लाचार है, वो बेबस है, आपसे नहीं जीत सकता है, आपसे नहीं लड़ सकता है। आप उसे अपना स्वामी समझते हैं। क्या जिसके स्वामी आप हैं, आपको इतना अधिकार मिला हुआ है, तो क्या आपका जो स्वामी है उसको आप इतना अधिकार देंगे? जो आपको खाना दे दे, जो आपको पाल दे, जो आपको व्यवस्था दे दे, क्या वह आपकी आंख के सामने आपके बच्चे को या आपके मां को या आपके बाप को इसी तरह से काटे और स्वाद ले, चटकारा ले और कहे वाह क्या स्वाद है जिंदगी का? आप इस चीज को बर्दाश्त कर सकते हैं? जो चीजें हम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं वह कोई भी जीव नहीं बर्दाश्त कर सकता है।
जो संवेदनाएं हमारे अंदर पैदा होती हैं वही संवेदनाएं पशुओं के अंदर भी पैदा होती हैं। हमने तो अपने स्वाद के लिए कितना बेबस कर दिया इस जहान को। हमने अपने स्वाद के लिए पूरी की पूरी दुनिया को हमने कब्रिस्तान बना दिया। हमने अपने स्वाद के लिए अपने पेट को ही शमशान बना दिया। ये जीभ जो होती है, यह शब्द भी तलवार की तरह चलाती है। यह जीभ जो होती है यह स्वाद लेना चाहती है, पर ये जो आपका मस्तिष्क होता है यह आपको निर्देशित करता है क्या सही है क्या गलत है। और दुनिया में जितने भी लोग जीभ पे जिंदा रहे उन्होंने ही प्रकृति को बिगाड़ा है। जीभ पे मत जिंदा रहिए, चीजों को समझिए। यह कहना कि अगर इन पशुओं की जरूरत ही क्या है, पृथ्वी पे खाने के लिए ही बने हैं, अगर ये खाने के लिए न बने होते इनका काम क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितने जानवरों को खाते हैं किसी न किसी तरीके से वो दुनिया को संचालित करने की एक छोटी से लेकर बड़ी मशीन है, इस प्रकृति को संचालित करने की। जो समस्त अखंड ब्रह्मांड का निर्माता है उसने इन मशीनों को बना रखा है। हम भी उसी मशीन के एक अंग हैं, लेकिन हम लोगों को उसने शक्ति दिया हुआ है सारे यंत्रों को कि कोई यंत्र बिगड़ने न पाए, इसको सही करना है। लेकिन हम यंत्र सही करने के मजदूरी स्वरूप उसकी बनाई हुई सुंदर से सुंदर कलाकृति को मात्र एक बार में खत्म कर देते हैं। हम लोग कैसे लोग हैं? हमको किसी के मौत में स्वाद निकल के आता है। हम लोग कैसे लोग हैं? छोटे छोटे चुज्जे सफेद सफेद मुर्गे के बच्चों के अंदर से हमें स्वाद निकल के आता है। क्या किसी के बच्चे के मौत में स्वाद निकल के आ सकता है? क्या जो चीजें इन पशुओं के साथ आप कर रहे हैं वह आपके साथ हों? आपके बच्चे को, जिसे आप अपना स्वामी समझते हैं, जो आपके घर का खर्च चला रहा हो, जो आपको नौकरी दे रखा हो, जो सारी चीजों को संचालित कर रहा हो, अगर वो आपसे कह दे कि मुझे आप अपना बच्चा दीजिए, मैं उसे बोटी बोटी काटूंगा, उसके बाद बढ़िया धीमी आग में पकाऊंगा, उसके बाद उसे शराब या किसी मादक पदार्थ के साथ चखने के रूप में खाऊंगा, क्या आप इस चीज को आप बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जो चीज आप नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं वह बेबस पशु बेबस है, इसलिए बर्दाश्त कर रहा है। वह भी नहीं चाहता कि उसका छोटा सा बच्चा उसकी आंख के सामने काटा जाए। वह छोटा बच्चा भी नहीं चाहता कि उसकी मां को, जिसका वो दूध पी रहा है, जिसके सहारे वो जिंदा है, उसको सिर्फ मांस के उपयोग के लिए काट के अलग कर दिया जाए। जब तक आपके अंदर यह भावना रहेगी, आपके जीभ के अंदर मौत का स्वाद मिलता रहेगा, आपके मस्तिष्क में विकृतियां पैदा होती रहेंगी। मांस भक्षण, शराब भक्षण, यह सब चीजें सिर्फ मनुष्य के मस्तिष्क के अंदर विकृतियां पैदा कर सकती हैं, या आपको स्वस्थ भी नहीं कर सकती हैं। यह सिर्फ आपकी सोच है कि मांस खाने से व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, तगड़ा हो जाएगा। दूध, दही, घी, तमाम ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जिसको खा खाकर मलखान, बलखान, तलवार खान, तोफ खान, मल सिंह, बल सिंह, जोधा, भुजबल, भीम, घटोत्कच, तमाम लोग ये मांस भक्षण नहीं करते थे। इतिहास को हो सकता है बिगाड़ा गया हो, गलत रूप से प्रेजेंट किया गया हो, पर ऐसा नहीं था। भगवान श्री कृष्ण से बड़ा इस अखंड ब्रह्मांड में आज तक कोई बलशाली पैदा ही नहीं हुआ। वही मात्र एक ऐसे पुरुष है जिन्होंने कहा मैं ही इस सृष्टि का निर्माता हूं, मैं ही भगवान हूं। लाखों लाख गाय पाले हुए थे, क्यों? दूध खाने के लिए, घी खाने के लिए। तो दूध घी में इतनी ताकत है कि उसको खाने वाला अखंड ब्रह्मांड का निर्माण कर सकता है, और मांस खाने वाले सिर्फ आपस में लड़ के मर सकते हैं। किसी के मौत पे, किसी की मां की मौत पे अगर आप स्वाद पाएंगे तो घटनाएं आपके साथ भी घट सकती हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जल्द से जल्द इस मांस भक्षण को बंद कर दीजिए, दूसरे के मौत का स्वाद लेना बंद कर दीजिए। धन्यवाद।